की टू सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र बीपीएससी पूर्वावलोकन 2023-24 के फिजिक्स के सभी प्रश्नों को चलिए प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई है। इसका सही आंसर होगा डी, एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, निम्न तत्व में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसका सही आंसर होगा सी, हाइड्रोजन में। अगला क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम इकाई है। इसका सही आंसर होगा ए, तरंग दैर्ध्य की। प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर होगा सी, दूरी की। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। इसका सही आंसर होगा बी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? इसका सही आंसर होगा सी, विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन है, ओम मीटर मात्रक है। इसका सही आंसर होगा सी, प्रतिरोधकता का। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है। इसका सही आंसर होगा दूरी की। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति को मापा जाता है। इसका सही आंसर होगा ये, हर्ट्ज में। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई है। इसका सही आंसर होगा डी, वाट। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है। इसका सही आंसर होगा बी होगा। इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, सौर विकिरण निम्न में से किस फ्रास में दिखता है? तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? इसका सही आंसर होगा बी, हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है, दाब की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ए, न्यूटन वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन है, दाब का मात्रक है। इसका सही आंसर होगा ई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो इसका सही आंसर होगा बी, दाब। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? इसका सही आंसर होगा ए, गति। यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूम मध्य रेखा पर पिंड का वजन, तो इसका सही आंसर होगा क्या, घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। इसका सही आंसर होगा सी, विकृति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, 1 जूल प्रति कूलम। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 N आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, सही कथन चुनिए। इसका सही आंसर होगा बी, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण है। इसका सही आंसर होगा डी, प्रकाश का व्यक्तीकरण। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु के केंद्र का घनावेशित हिस्सा कहलाता है। इसका सही आंसर होगा डी, न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। इसका सही आंसर होगा उद्वातन। अगला क्वेश्चन है, वह ताप बिंदु जिस पर और गैसीय अवस्थाएं एक
साथ रह सकती है वो कहलाता है, इसका सही आंसर होगा त्रिक बिंदु। अगला क्वेश्चन है कॉस्मिक किरणें, इसका सही आंसर होगा ए आवेशित कण है। अगला क्वेश्चन 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है, तो इसका सही आंसर होगा सी जनरेशन। रडार का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही आंसर होगा ए रॉबर्ट वाटसन ने। अगला क्वेश्चन है गॉड पार्टिकल है, इसका सही आंसर होगा बी हिग्स बोसान। अगला क्वेश्चन है सर सीवी रमन को भौतिकी का खोज नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, इसका सही आंसर होगा बी सन 1930 में। अगला क्वेश्चन है टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, इसका सही आंसर होगा डी गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन है एक माइक्रोन बराबर है, इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट के स्केल में है, इसका सही आंसर होगा ए 104 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है, इसका सही आंसर होगा इनमें से अलग अलग, इसका आंसर इसमें नहीं, सभी भी हो सकता है, लेकिन आप लोग अगर क्वेश्चन इसका आंसर मालूम हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, इसका सही आंसर होगा ए गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन है लोलक की कला विधि, इसका सही आंसर होगा बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है बल गुणनफल है, इसका सही आंसर होगा बी द्रव्यमान और त्वरण का। अगला क्वेश्चन है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसका सही आंसर होगा सी अपकेंद्रण। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है, इसका सही आंसर होगा डी आयतन। अगला क्वेश्चन है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, इसका सही आंसर होगा सी द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, इसका सही आंसर होगा सी 1000 मीटर। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, इसका सही आंसर होगा सी। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल, इसका सही आंसर क्या हो लिफ्ट के 9.8 mm के त्वरण के नीचे आते समय 0 होगा। अगला क्वेश्चन है यदि एक पंख एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ साथ गिर रहे हैं तो इसका सही आंसर तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, इसका सही आंसर होगा ए कांच। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का बड़ विक्षेपण संभव है, इसका सही आंसर होगा ए प्रिज्म द्वारा। अगला क्वेश्चन 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है, वह प्रतिबिंब कैसा होगा, इसका सही आंसर होगा ए कम चमक वाला एक घोड़ा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, इसका सही आंसर होगा सी ध्वनि का तरंगदैर्ध्य। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है, इसका सही आंसर होगा बी फोटो वोल्टिक सेल।
अगला क्वेश्चन है बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्न में से किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो गया ए, रोलिंग घर्षण। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। इसका सही आंसर होगा बी, ध्वनि तरंग। अगला क्वेश्चन है जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है, उसका सही आंसर होगा ए, आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है वायु में ध्वनि तरंग होती है। इसका सही आंसर होगा बी, अनुदैर्ध्य। अगला क्वेश्चन है रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ए, विद्युत शक्ति की इकाई है। इसका सही आंसर होगा डी, वाट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है टरबाइन एवं डायनामो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सी, मैकेनिकल ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है एलईडी प्रकाश ऊर्जा डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है केंद्र विमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर होगा बी, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? इसका सही आंसर होगा ए, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री किस तरफ झुकेंगे? तो इसका सही आंसर होगा सी, बाईं ओर झुकेंगे। अगला क्वेश्चन है एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितारा वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रम को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? इसका सही आंसर होगा ए, अन्य वादक यंत्र की आवृत्ति के से। अगला क्वेश्चन है 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा एक इकाई। अगला क्वेश्चन है दो समांतर प्रतिरोधक वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी, इसका सही आंसर होगा डी, 4.70 किलो ओम। अगला क्वेश्चन है एक सामान्य शोषक सेल में विद्युत अपघट्य होता है। इसका सही आंसर होगा सी, अमोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है डायनामो, इसका सही आंसर होगा बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर में, इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है 100 डेसिबल रबर का प्रबलता स्तर संगत होता है। इसका सही आंसर होगा डी, एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के। अगला क्वेश्चन है एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? इसका सही आंसर होगा डी, गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला कैलोरी युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर होगा सी, सुक्रालोज। अगला क्वेश्चन है दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को जैसे जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ई,
विपरीत में से कोई और एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, अवतल लेंस के। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? इसका सही आंसर होगा बी, एमीटर। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? इसका सही आंसर होगा बी, एमीटर। अगला क्वेश्चन है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? इसका सही आंसर होगा ए, एक प्रिज्म में रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। अगला है प्रकाश वर्ष का संबंध है, इसका सही आंसर होगा सी, दूरी से। अगला क्वेश्चन है यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी, इसका सही आंसर होगा सी, 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? इसका सही आंसर होगा सी, उत्तर। अगला क्वेश्चन है चुंबक तत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? इसका सही आंसर होगा डी, प्लेटिनम। अगला क्वेश्चन है पीतल एक मिश्र धातु है, इसका सही आंसर होगा डी, जस्ता तथा तांबा का। अगला क्वेश्चन है प्रकाश श्वेत प्रकाश को नली में किससे कैसे उत्पन्न करते हैं? इसका सही आंसर होगा बी, तंतु को गर्म करके। अगला क्वेश्चन है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? इसका सही आंसर होगा डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगला क्वेश्चन है अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर होगा ए, अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला क्वेश्चन है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? इसका सही आंसर होगा ए, यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है कमरे को ठंड किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा बी, स्पिरिट गैस को छोड़ने से। अगला क्वेश्चन है आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ का बना होता है? इसका सही आंसर होगा डी, टीन और शीशे की मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? इसका सही आंसर होगा सी, पारा। अगला क्वेश्चन है ऑडियोमीटर क्या नापता है? इसका सही आंसर होगा डी, ध्वनि की तीव्रता। अगला क्वेश्चन यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्यों को प्रदर्शित किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ए, जूल में। अगला क्वेश्चन है अतिचालक का लक्षण है? इसका सही आंसर होगा सी, शून्य पारगम्यता। अगला क्वेश्चन है गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध है? इसका सही आंसर होगा बी, घटता है। और अगला क्वेश्चन है सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर होगा बी, अवतल दर्पण। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर होगा डी, शुक्र। अगला क्वेश्चन है अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रकाशित उपकरण है? इसका सही आंसर होगा ए, माइक्रोस्कोप। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्षयान चंद्रयान 2 के एक भाग लैंडर का नाम है? इसका सही आंसर होगा विक्रम। ए, अल्ट्रासोनिक तरंगे है? इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ए, थॉम्सन प्रभाव। अगला क्वेश्चन है स्वचालित कारों में सामान्यतया कौन सा तेल लगता है? इसका सही आंसर होगा डी, पेट्रोल।
अगला क्वेश्चन है स्टीम इंजन कैसे चलता है? इसका सही आंसर होगा बी, ऊष्मा से। अगला क्वेश्चन है वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है? तो इसका सही आंसर होगा ए, गैस को दबाने एवं मुक्त करने से। अगला क्वेश्चन है ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर रहता है? इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंखे की तरफ किस पर निर्भर रहती है? इसका सही आंसर होगा सी, पंखे के एल्युमिनियम पे। अगला क्वेश्चन है आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है? इसका सही आंसर होगा ए, रेडियो तरंगों का। अगला क्वेश्चन घड़ी में समय मापा जाता है? इसका सही आंसर होगा ए, क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा। अगला क्वेश्चन है शीशे का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा इनमें से प्रदर्शित किया जाता है। आप लोग इसका आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा डी, ऊष्मा की हानि कम। अगला क्वेश्चन है उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? इसका भी आंसर आप लोग बताइएगा। 1 जिप्टो बराबर है? इसका सही आंसर है सी। पेंडुलम घड़ी की समयावधि दोलन काल होती है? इसका सही आंसर होगा बी, 2 सेकंड। अगले क्वेश्चन देखते हैं बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है? इसका सही आंसर होगा डी, अत्यंत शुष्क मौसम। अगला क्वेश्चन देखते हैं बहुत ठंड के मौसम में पानी का जलीय जीवन को सुरक्षित करने में मदद करता है? इसका सही आंसर होगा बी, विस्तार। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है? इसका सही आंसर होगा ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं? इसका सही आंसर होगा एक दूसरे के समांतर। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के सुनने का आवृत्ति विस्तार होता है? इसका सही आंसर होगा सी, 45 हर्ट्ज से 64 किलोहर्ट्ज। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंडदार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारे उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है? इसका सही आंसर होगा ए, यानी 2। अगला क्वेश्चन है बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है? इसका सही आंसर होगा बी, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है? इसका सही आंसर होगा ए, प्रेरण। अगला क्वेश्चन है ठंडा के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है? इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि? इसका सही आंसर होगा डी, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अतः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सी। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा? इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें? इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है दो उत्तर शीघ्र अथवा 2 उत्तरोत्तर गत के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा बी, तरंग। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में कौन सी नहीं बदलती है? इसका सही आंसर होगा सी, आवृत्ति नहीं बदलती है।
पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? इसका सही आंसर होगा बी, उत्तल। अगला क्वेश्चन है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य ये कि दर्पण का आकार है। इसका सही आंसर होगा ए, अवतल। अगला क्वेश्चन है, अवधक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वायु में वेग अनुपात है, इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरणों की प्रवृत्ति होती है, इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला लगता है क्योंकि? इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, इसका सही आंसर होगा बी। 50 सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट के स्केल में है, जिसका सही आंसर होगा 122 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बियर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब जल स्तर नहीं बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आवृत्ति का कारण है, इसका सही आंसर होगा बी, पृष्ठ तनाव। सबसे ज़्यादा चयनता होती है, इसका सही आंसर होगा शहद में। अगला क्वेश्चन है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी आती है? इसका सही आंसर होगा डी, चंद्रमा से। अगला क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका सही आंसर होगा बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। अगला क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, इस कारण से। सौर ऊर्जा निम्न में से किसे प्राप्त होती है? इसका सही आंसर होगा सी, सूर्य से। अगला क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो इसका सही आंसर होगा बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? इसका सही आंसर होगा बी, 19 अप्रैल 1975 में। वर्ष दीर्घतम होता है, इसका सही आंसर होगा प्लूटो पर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी? इसका सही आंसर होगा डी, कांच यानी शीशा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग, इसका सही आंसर होगा 8 मिनट 5। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, इसका सही आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, इसका सही आंसर होगा सी, बृहस्पति। निम्न में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? इसका सही आंसर होगा सी, फास्ट। निम्न में कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? इसका सही आंसर होगा टंगस्टन यानी डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? इसका सही आंसर होगा बी, जेमेनियम। अगला क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक है अवचय है, इसका सही आंसर होगा सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर होगा ए, इसका सही आंसर होगा ए।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? इसका सही आंसर होगा ए, सौर ऊर्जा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, इसका सही आंसर होगा बी, नाभिकीय विखंडन पर। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? इसका सही आंसर होगा रेडान। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? इसका सही आंसर होगा ये केवल वाट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु, तो इसका सही आंसर होगा बी, यूरेनियम। सेट 2A कब छोड़ा गया? तो ये 10 जुलाई 1992। अगला क्वेश्चन है, चलिए निम्न में से सबसे भारी धातु क्या है? तो ये है हमारा यूरेनियम। इनसेट 2A कब छोड़ा गया? तो ये 10 जुलाई 1992 में। अगर हमें वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।